स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। बहुत से बच्चे रिजल्ट को लेकर के डरे हुए कि रिजल्ट आज आ रहा है या कल आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैल रही है कि रिजल्ट टुडे। ठीक है, तो आज अब तक तो रिजल्ट आई नहीं है। आपको कल मैंने एक ऑथेंटिक मीडिया की न्यूज़ भी दिखाई थी कि वहाँ कहा जा रहा था कि 27 या 28 तक रिजल्ट आएगा, बट आप देख सकते हो कि रिजल्ट आई नहीं है। कॉपी चेकिंग की भी अपडेट अगर देखें तो कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये मीडिया है वो ये कह रहा है कि सीबीएसई इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th एनी टाइम। अब ये बात तो सही है कि अब कभी भी आ सकती है, कल आए परसों आए, 2-4 दिन में तो 100% आ जाएगा। सो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि क्लास 10th और क्लास 12th की रिपोर्ट बहुत जल्द इस वीक में 100% आ जाएगा और इस वीक में ही आएगा। एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, जैसे कि cbseresults.nic.in या फिर cbse.gov.in, cbse.nic.in। आप सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पे ही जाएं, इधर उधर के वेबसाइट्स पे ना देखें। बहुत से वेबसाइट्स अभी पैसे लेकर के भी आपके क्या करते हैं ना कि स्टूडेंट्स को फंसा लेते हैं, पैसे मांग लेते हैं और रिजल्ट बहुत से बच्चे इस लालच में पैसे देते हैं कि उन्हें वो पास कर देंगे, बट ये फेक वेबसाइट्स है, तो उसमें मत जाइएगा। ये जो 27-28 बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं, 27 तो बीत ही गया, 28 को भी चांसेस बहुत ही कम है, 5% भी नहीं है कि मिल जाए। हालांकि कल हम फिर चेक करेंगे कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। आप अपने एडमिट कार्ड्स, अपने जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो सारे अपने पास रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट अब जल्द से जल्द डिक्लेयर होगा। रिजल्ट की डेट देखो तो अगर आज रिजल्ट आया, लाइकली टू बी रिलीज आज या इस वीक में है, दीज आर ऑन द टेंटेटिव डेट्स। ठीक है, india.com से आई है टेंटेटिव डेट्स की इस वीक आएगा। हालांकि ये बात सच है कि इस वीक आएगा। अगर रिजल्ट आज आया तो आपके ऑब्जेक्शन सबमिट करने का भी टाइम है, 1 से 5 अगस्त तक टेंटेटिव डेट दिया गया है कि 5 दिन, यानी कि 4 दिन 5 दिन का विंडो आपको मिलेगा कि आपको अगर ऑब्जेक्शन अपने रिजल्ट से तो आप ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं। और फिर फाइनल रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग 8 अगस्त को आएगा। तो ये है टेंटेटिव डेट्स। आप सभी जानते हैं, आप ट्रेंड कर रहे हैं, अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि कॉपी चेकिंग कल 10th 12th की 90% हो गई थी, तो आज 100% हो गई है। 10th की भी कॉपी चेकिंग 100% कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी मॉडरेशन लगना बाकी है, इसीलिए आज रिजल्ट नहीं आया है और कल भी आने के चांसेस कम है। क्योंकि देखो आपकी कॉपी चेकिंग हो गई, मार्क्स तो बन गए, लेकिन अब उसको सीबीएसई अपने वेबसाइट पे अपलोड करने से पहले मॉडरेशन, ग्रेस जो भी लगाना है वो लगाएगी, क्योंकि सीबीएसई भी नहीं चाह रही है ना कि आपके नंबर खराब हो या आप एटलीस्ट पास। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि बेसिकली आप पास हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर जितने नंबर आए वो फिर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट के जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं उनका साल खराब ना हो। तो ये ध्यान तो सीबीएसई को भी है कि बच्चे एक बार ऑलरेडी बोर्ड दे चुके हैं, अब की अगर पास नहीं हो तो उनको 1 साल का गैप लग जाएगा। कॉपी चेकर्स को ये बताया गया था कि जो बच्चे अटेम्प्ट ले स्टेप्स लिखे उनको पूरे नंबर दिए जाए। अब कॉपी चेकिंग होपफुली इसी तरीके से हुई होगी कि आपके नंबर बढ़िया ही आए होंगे, और हो सकता है कि कल कुछ सरप्राइज सीबीएसई की तरफ से या कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या आपको उसके वेबसाइट पे कोई हलचल जरूर दिखेगी, क्योंकि कॉपी चेकिंग हो गई है एंड इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। लेकिन मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि कल आपका रिजल्ट आएगा या आज आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट अब आप फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रखो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कभी भी आएगा, और 10th और 12th का जब भी आएगा साथ में ही आएगा, आगे पीछे नहीं आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिजल्ट आज आने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब भी आए आई विश एंड प्रे कि सभी बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन लग जाए, क्योंकि मॉडरेशन ही एक हथियार है जिसके थ्रू सारे बच्चे पास हो सकते हैं। और सीबीएसई को ये देना भी चाहिए, क्योंकि देखो सीआईएसई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें लगभग 99.98% बच्चे पास होते हैं। तो ये तो वही बच्चे हैं ना जो आपको, तो आखिर वो बच्चे पास कैसे होते हैं, उनका अपना एक स्ट्रेटेजी होता है कि जब बच्चों के नंबर कम दिखते हैं तो वो अपने ही तरीके से मॉडरेशन लगाते हैं और सारे बच्चों के मार्क्स अप कर देते हैं। तो सीबीएसई को भी ऐसा करना चाहिए। और एक और गलत चीज सीबीएसई में ये है कि क्लास 12th 10th में तो चलो ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास है। ठीक है, तो बच्चों के लिए कन्वीनियंस है कि प्रैक्टिकल में देखो 18-20 आया होगा, तो आप 13 to 15 लाओगे थ्योरी में तो आप पास हो जाओगे। 12th वालों के लिए ना चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनको थ्योरी में अलग से 33% लाना है, यानी कि जो सब्जेक्ट 70 का है उसमें 23 लाना है और जो 80 का है उसमें 26 लाना है। तो अब यहाँ पर आप 17-18 लाओगे एटलीस्ट, और अटेम्प्ट्स लोगे, सही अटेम्प्ट्स, तभी जाकर के मतलब टेक्निकली आपको 23 मिलने चाहिए। और 26 के साथ भी ये है कि 2021 का लिखोगे तो 5 नंबर वो एक्स्ट्रा देंगे, नॉट एज एन एक्स्ट्रा बट एज एन अटेम्प्ट। तो ये प्रॉब्लम है। अगर सीबीएसई 12th में भी ये लगा देना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33% लाना है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर पास हो पाएंगे। ये प्रॉब्लम सीबीएसई को क्रिएट करनी नहीं चाहिए। 12th वाले बच्चों के ऊपर एडमिशन का भी प्रेशर है कि उनको कॉलेज एडमिशन लेने हैं, और बहुत से जगहों पे सीयूईटी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका है, तो एडमिशन होने शुरू तो हो गए हैं। अब इसमें ये होता है कि बच्चों को ये तो पता है कुछ सीट बचे हुए हैं, लेकिन अब कुछ सीट ही बचे हुए हैं ना, तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात नहीं रही या परसेंटेज वाली बात नहीं रही। तो ये थोड़ा सा बच्चों को एक सेटबैक सा फील होता है कि हम कहीं छूट न जाए, हमारा एडमिशन कहीं रह न जाए। तो ये सभी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं बच्चे, सीबीएसई शुड अंडरस्टैंड कि ये अलग से थ्योरी और अलग से प्रैक्टिकल में पास करने वाले रूल को ऑब्सोलेट कर दिया जाए। जब इतने चेंजेस ला ही रही है, तो ये एक चेंज सीबीएसई को डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। और अभी जो एग्जाम आप दे रहे हो उसमें एटलीस्ट मॉडरेशन हर सब्जेक्ट में लगा दे, और प्लस ग्रेस, ताकि सभी बच्चा क्लियर कर दे। अरे कम से कम आप पास मार्क्स दे दो 33%, और क्या चाहिए बच्चों को, क्लियर कर दो उनका 10th और 12th, ताकि वो आगे फिर अच्छे से पढ़ सके। सो मैं यही प्रे करना चाहूंगी, और आप सब के लिए मैं बेस्ट विश करना चाहूंगी कि सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। जो भी रिजल्ट की रिगार्डिंग अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। चांसेस बहुत कम है कि आज रिजल्ट आए, और कल के लिए भी चांसेस बहुत कम है। हो सकता है कि कल कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, दैट विल बी शेयर्ड विथ यू। टिल देन आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें। हालांकि इट इज ईजी फॉर मी टू से दिस, बट आपके लिए आसान नहीं है काम रहना, बच्चों को हड़बड़ाहट होती है। और ऑब्वियस सी बात है, एक बार एग्जाम दे चुके हो तो दूसरी बार में डर भी लगता है बच्चों को कि पता नहीं क्या होगा। बट जो भी होगा आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के लिए होगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज फॉर योर बेटरमेंट। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये मेरे बेटरमेंट के लिए नहीं है, बट फाइनली आप 2 साल 3 साल या 4 साल बाद देखोगे, पीछे देखोगे कि 10th में क्या हुआ था या 12th में, तो आप हंसोगे, अरे मैं तो बेकार ही परेशान था, ये इतनी बड़ी चीज है नहीं। एंड टू पास एन एग्जाम इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे तो देखो सीबीएसई में 90 to 95% बच्चे कंपार्टमेंट क्लियर कर ही लेते हैं, तो 95% बच्चे क्लियर कर ही लेंगे। बचे 5% पे अगर सीबीएसई को दया आ गई तो इस बार वो भी नहीं रहेगा। अगर नहीं आई और 5% बच्चे बच गए, तो आपको फिर अगले साल एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देने को मिलेगा। और आप दुनिया के पहले स्टूडेंट नहीं होंगे जो प्राइवेट एग्जाम देंगे, हर साल बच्चे देते हैं। सो बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। इफ यू हैव रेड, आपने पढ़ा है, आपने अटेम्प्ट किया है, तो आप इस 95% वाले ब्रैकेट में जरूर फॉल करोगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा और आपने कुछ नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप इस कैटेगरी में अगर फॉल कर जाते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा, नहीं पास किया। फिर आप मेहनत करोगे और आप खुद पास कर जाओगे, और अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। सो स्टार्ट स्टडिंग, आगे बढ़िए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं यही चाहूंगी कि इस 5% कैटेगरी में कोई ना फॉल करे, सारे बच्चे इसी में फॉल करे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।